में आई हैं यहाँ पर, तो आपको आज भंबोर कैसा लगा? जी हमें भंबोर बहुत पसंद आया है। हम अभी आए तो अभी अंदर ही जैसे इंटर हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। हम आगे घूमेंगे और देखेंगे, काफ़ी अच्छा है भंबोर। तारीखी शहर है, अच्छा है। सब यहाँ आते जाते हैं, कराची भी आते जाते हैं, मतलब तो यहाँ हम घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, पिकनिक पे आए। भंबोर ये जो कुल एराज़ी बताई जाती थी पहले वो 640 एकड़, इस वक्त जो नए कागजात बनाए जा रहे हैं उसमें ये 307 एकड़ दिखाई जा रही है। भंबोर वो इलाका है जिसे कुछ मौरख देबल बंदर भी करार देते हैं, और इस सरजमीन बर सग़ीर में इस्लाम के पहले कदम की अमीन है ये सरजमीन, और उस इलाके पर कब्ज़ा माफिया इस तरह छा गई है कि जो 307 एकड़ इस वक्त हुकूमत तस्लीम करती है वो भी ज़मीन दिखाई नहीं देती, वो इराज़ी भी कहीं गायब हो गई। तो हमारा यही मुतालबा है, इसलिए ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इस इलाके की, इस तारीख़ी विरसे की कुछ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और इसकी जो ज़मीन है, जो 307 एकड़ ज़मीन बताई गई है, उसकी डिमार्केशन की जाए, उसकी निशानदही की जाए, उसको वाज़ेह की जाए, और उसकी हिफाजत के इंतज़ाम की जाए। भंबोर सिंध का तारीखी वर्षा है, और बहुत ही जो है ना वो मतलब पुराने ज़माने की एक तारीख़ है। इसके साथ आज ये ज़मीन जो है ना आप जो देखने में आ रही है आप लोगों को, इसके ऊपर बहुत से लोगों का कब्ज़ा हो गया है। भंबोर की ज़मीन जो है ना सरकारी तौर पे अंग्रेज़ के दौर में 600 एकड़ थी, आज वो मुख्तसर सी रह गई है, मतलब थोड़ी सी जो है ना वो किले की सूरत में जो है नज़र आ रही है, बाकी इर्द गिर्द में लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि बड़ा मेहरबानी करके ये जो काबज़ीन हैं इनसे ज़मीन जो वापस कराई जाए, और भंबोर की जो असली तारीखी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। देबल बंदर मोहम्मद बिन कासिम या जुनूबी एशिया की पहली मस्जिद, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये जुनूबी एशिया का जो पुराने आसार कदीमा भंबोर ससूईपुर का शहर है, इसके इर्द गिर्द जो कब्ज़ा माफिया है वो आपके सामने है। जो मकामी आसारात हैं, जैसे ये पुराना रोड है, उसकी पुल है, या कोई मकबरे हैं, मज़ारात है, जोगियों का कब्रस्तान है, 250 कब्रें हैं। जैसे मुसलमानों की जो कब्रें हैं वो 2000 के लगभग है। मतलब ये इराज़ी जो है इसकी 3000 के करीब पहुँचती है, 3000 के करीब पहुँचती है। और इसके ऊपर जो है कब्रस्तानों के ऊपर, सरज़मीन के ऊपर, देबल की सरज़मीन के ऊपर जो है कब्ज़ा माफिया, मुर्गी माफिया, लैंड माफिया शेड लगे हुए हैं, और उन्होंने बिल्कुल पुरज़ोर कोई निशानी नहीं छोड़ा कि आसारात वहाँ पे नज़र आए हमें। और ये जो है भंबोर की जो इंतज़ामिया है, भंबोर जहाँ महकमे आर्कियोलॉजी है, वो कोई भी नोटिस नहीं ले रही, वो इसको प्रूफ नहीं कर रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तकरीबन जो है भंबोर हमें कुछ सदियों के बाद या कुछ सालों के बाद ये एराज़ी जहाँ पे म्यूज़ियम पे खड़े हैं ये भी नज़र नहीं आएगा हमें। सिंध के तारीखी जो विरसा है भंबोर, उसकी जो 640 एकड़ ज़मीन थी उसको न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ 340 एकड़ ज़ाहिर किया गया है। हम हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जो सिंध का तारीखी विरसा है इसकी जो 640 एकड़ ज़मीन थी उससे कब्ज़े ख़त्म करा कर उसे रिकॉर्ड में लाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का हक़ रखते हैं, और आला हुकाम से हम फिर भी पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो है 640 एकड़ ज़मीन बहाल की जाए। जी, सिंध के तारीखी शहर भंबोर पर हम आज यहाँ मौजूद हैं। धाबीजी प्रेस क्लब की जानिब से APC बुलाई गई है, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त जमातों के रहनुमा अगवान यहाँ मौजूद है। हमारा एक अरसे से ये रोना है कि सिंध के इस सकाफ़ती माग को, इस भंबोर को, इसके कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया से बचाया जाए। 640 एकड़ की इराज़ी पर मुश्तमिल भंबोर अब सुकड़ता 340 तक और फिर 90 एकड़ तक आके पहुंचा है, जो एक बहुत ही सिंध की धरती के साथ एक जुल्म की इंतहा है। हम हुकूमत सिंध से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के से ऊपर आला मुक़्तदर इदारों से, जो रेवेन्यू से वाबस्ता कल्चर डिपार्टमेंट वाले से अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान और एशिया के सबसे बड़े तारीख़ी माग और भंबोर को जो है वो बचाया जाए, यहाँ पे मज़ीद तरक्की की तरफ इसको बढ़ाया जाए, और ये जितने बासर लैंड माफिया ने कब्ज़े किए उन कब्ज़ा को छुड़ाया जाए।
آج ہم ماگ بمبور پہ کھڑے ہوئے ہیں جو قدیمی ادارہ ہے جس کو لینڈ مافیا کی طرف سے قبضہ کیا گیا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو کہ پرانے نقشے میں 600 ایکڑ تھی, ابھی صرف 300 ایکڑ ہے. وہ 300 ایکڑ بھی دیکھی نہیں جا رہی. ہم اعلیٰ اختیاروں سے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بمبور کی زمین پہ قبضہ ہے فی الفور ختم کیا جائے. بمبور ہمارا ایک آثار رہ گیا ہے, آثار قدیمہ کے نام سے بمبور ہزاروں سال پرانا شہر جو ہے, اس کو ابھی یہ کہ گورنمنٹ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہزاروں ایکڑ پہ مشتمل کا اس کی زمین لینڈ گریبر اور ریونیو کی ملی بھگت کے ساتھ اس زمین کو بدربار کیا جا رہا ہے. تو پہلے اس کا 650 پہ نقشہ تھا, اس کے بعد ابھی جو 2017 کا نقشہ انہوں نے الاٹ کیا ریونیو والوں نے, ان میں 307 ایکڑ دکھائی گئی ہے. ابھی جو 2021 کا گوگل پہ نقشہ دیا گیا ہے اس میں اس کے 70 سے 90 ایکڑ دکھائی گئی ہے. تو یہ زمین کس کو دے رہے ہیں؟ جو بمبور آثار قدیمہ سے چھین کو کس کو زمین دے رہے ہیں؟ تو ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے, اعلیٰ حکام سے کہ فوراً ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ایسے احکامات جاری کی جائیں تاکہ ہمارے اس بمبور کی نشاندہی کر کے اس پہ پتھر لگائے جائیں, اس کی باؤنڈری وال جو لگائی جائے کہ یہ نشاندہی کر کے کہ یہ بمبور آثار قدیمہ کی زمین ہے. ہم جو ہے اپنا وزیر سیاحت اس کو بھی کہتے ہیں سائیں سردار شاہ کو کہ وہ خود اس پہ مہربانی کر کے اس پہ نظر رکھیں اور اس چیز کو ہے ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارا ورثہ بچ سکے. اگر ہم اپنا ورثہ بھی نہیں بچا سکے, جو قدیمی ہمارا ورثہ ہے بمبور, تو یقیناً ہمارے ویسے ہی دھرتی ہمارے پاؤں سے نکل چکی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے فوری طور پہ نوٹس لے کے اس کی باؤنڈری وال کی جائے. جیسا کہ ہم یہاں ابھی تاریخی ماگ بمبور پہ کھڑے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی آس پاس کی زمینیں جو ہیں وہ قبضہ ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا حرکت ہے تو وہ کرنے والے کو سائڈ کرنی چاہیے, اور دوسرے ریونیو کو ہم اپیل کریں گے کہ وہ مہربانی کر کے اس جو بھی زمین ہے اس کو کلیئر کر کے دی جائے, اس کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ ہم اس کو باڑ دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے یہاں کے سیاسی سماجی لوگ ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں اور ڈی سی سے ایس ڈی ایم سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا جو بمبور کا راستہ بند کیا ہوا ہے, جو ڈائریکشن بند ہے, یہ پیلر ہٹائے جائیں. ایف ڈبلیو والوں کو کہہ کر کے یہ پیلر کو ہٹایا جائے تاکہ یہ سیاح جو جا رہے ہیں وہ ان کو آسانی ہو آنے میں. باتیں سنی, ان کا کہنا ہے کہ جیسے بمبور کے اوپر فوری قبضے ختم کیے جائیں اور بمبور کو پچھلی حیثیت میں بحال کیا جائے. ایاز سمو زک ٹی وی دابی جی مارکیٹ.